से हमारे कदम 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 पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। एक मर्तबा और बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात लाई के मुबारकबाद हैं। मिल्लत कमेटी के तमामी लोग जो हर साल मेहनत व मुशक्कत करके और सारे लोगों को यकजा करके मुस्तफा जाने रहमत की आमद का जश्न मनाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी में हम और आप शरीक हैं। अल्लाह ताला इस पाक महफिल में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अभी आप के सामने आपके इलाके के नेता लोग, विधायक हज़रात और एमएलए आए और अपनी अपनी अंदाज में, अपनी जबान में आप लोगों को मुबारकबादी पेश किया। मैं भी विधायक साहब और उनके साथ जितने भी पार्टी के तमाम अरकान आए, मैं भी सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने हमें अपनी मोहब्बत दिखाई है। तो हम भी मुसलमान हैं जो हमारे आप सामने आ जाइए, सुनेंगे आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इतना आहिस्ता बोलिएगा तो कैसे सुनाएंगे? आहिस्ता से बोलिए तो सुभान अल्लाह। पीछे वाले तो ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि चलो आगे वाला फंसा हुआ, मगर उन्हें ये समझना चाहिए कि आगे वाला अगर फंसा भी है तो किसी दुनियादार के लिए नहीं, मदीने के ताजदार के लिए फंसा हुआ। दोनों हाथ को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, किसी कहने वाले ने क्या ही खूब अंदाज में कहा, मेरे हाथ में कासा, कासा के माना प्याला, मेरे हाथ में कासा, मेरे बदन पे जुब्बा होता। मेरे हाथ में कासा, मेरे बदन पे जुब्बा होता। आका, आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। मेरे हाथ में कासा, मेरे बदन पे जुब्बा होता। आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। और अपनी आंखों को, अपनी आंखों को नुमाइश के लिए मैं रख देता। अपनी आंखों को नुमाइश के लिए मैं रख देता। हज़रात, नुमाइश के लिए कौन सी चीज रखी जाती है जो नायाब हो, कीमती हो, जिसका अहम किरदार हो? हम उसे नुमाइश में रखकर कहते हैं लोगों आओ इसे देखो, ये बड़ी नायाब है, कीमती है, इसका अहम किरदार है। कहने वाला कह रहा है अपनी आंखों को, अपनी आंखों को
नुमाइश के लिए मैं रख देता। इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता, और मेरे होठों पे सितारे से चमकते रहते, मेरे होठों पे सितारे से चमकते रहते, मैंने सरकार के तलवे को जो चूमा होता, मैंने सरकार के तलवे को जो चूमा होता। और अगर ये नहीं हो सकता तो कहने वाले ने कहा काश काश किसी पत्थर से जुड़ा मैं एक सर्रा होता, फिर मेरे लब पे मेरे सरकार का तलवा होता, और लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, मेरे माथे पे तेरे पाँव का नक्शा होता, मेरे माथे पे तेरे पाँव का नक्शा होता, और आका मेरा सीना तेरे नालैन से पेवस्त रहे, मेरी किस्मत में ये इनाम जो लिखा होता, मेरी किस्मत में ये इनाम जो लिखा होता। हज़रात, आज हम और आप मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में बैठे हैं, हम अपने नबी को याद कर रहे हैं। आज दुनिया कहती है कि मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को बयान किया जाए, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को बयान किया जाए, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को बयान किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि पूरी जिंदगी आप किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, पूरी जिंदगी बयान करते करते आप मर जाएंगे, मगर मुस्तफा की अजमत को बयान नहीं कर सकते, मुस्तफा की सीरत को मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। नबी की अजमत के किस पहलू पर गुफ्तगू की जाए, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के किस पहलू को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया जाए। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको परवरदिगारे आलम ने तमाम रूहों के सामने आलमे अरवाह में बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको परवरदिगारे आलम ने तमाम अंबिया के सामने, तमाम अंबिया की रूहों के सामने आलमे अरवाह में बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको परवरदिगारे आलम ने जन्नत के हूरों के सामने बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको परवरदिगारे आलम ने तमाम फरिश्तों के सामने बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको परवरदिगारे आलम ने शजरे तूबा के पत्तों पर लिखकर बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको परवरदिगारे आलम ने अर्शे मुअल्ला के पाए पर लिखकर बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है, एक पहलू वो भी है जिसको हजरत आदम सफीउल्लाह ने अपने बेटे शीश के सामने वसीयत में बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको हजरत नूह नजीउल्लाह ने अपनी कश्ती में बैठकर अपनी उम्मत के सामने बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने तामीरे बैतुल्लाह के बाद अपनी दुआओं में बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी आरज़ुओं में बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसको हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अपनी बशारतों में बयान किया। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है जिसके बारे में हजरत आमना कहती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर पत्थर पर कदम को रखती हूँ तो पत्थर भी फूल बनकर मेरे कदमों के बोसे लेते हैं। नबी की अजमत का एक पहलू वो भी है
है जिसके बारे में हजरत आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर रास्ते में चलती हूँ तो आसमान के अबरे रहमत भी मेरे सर पर साया करते हैं। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है जिसके बारे में हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर रास्ते से गुजरती हूँ तो सारे दरख्त झुककर मुझे सलामी पेश करते हैं। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है जिसके बारे में हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर जंगलों से गुजरती हूँ तो जंगल के सारे जानवर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है जिसके बारे में हजरत आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर कुएं में पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं का पानी भी उबल कर मेरे कदमों के बोसे लेते हैं। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है जिसके बारे में हजरत आमना कहती है जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं अगर रात को बिस्तर पर सोती हूँ तो आसमान के अबरे रहमत आसमान के चांदों सितारे भी झुककर मुझे सलामी पेश करते हैं। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा नबी उंगली का इशारा कर दे तो अल्लाह चांद को दो टुकड़ा करके खिलौना बना दे। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा नबी उंगली का इशारा कर दे तो अल्लाह डूबे सूरज को पलटाकर नमाज का वक्त दोहरा दे। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा नबी उंगली का इशारा कर दे तो दरख्त जमीन चीर कर मेरे नबी के कदमों में आ जाए। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा नबी उंगली का इशारा कर दे तो पानी पर पत्थर दौड़ने लग जाए। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा नबी उंगली का इशारा कर दे तो अबू जहल के बंद मुट्ठी में कंकरियां मेरे नबी पर कलमा पढ़ने लग जाए। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरे नबी का दस्ते मुबारक अगर खाली प्याले में लग जाए तो अल्लाह मेरे नबी की उंगलियों से पानी का चश्मा जारी कर दे। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरे नबी का दस्ते मुबारक अगर उनमें मोहब्बत की बीमार बकरी पर लग जाए तो अल्लाह उस बीमार बकरी को शफा याब करके थनों को दूध से लबरेज कर दे। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरे नबी का दस्ते मुबारक अगर दूध के प्याले में लग जाए तो 70 सहाबा दूध पी ले मगर दूध फिर भी बच जाए। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरे नबी का दस्ते मुबारक अगर चंद आदमियों के खाने में लग जाए तो 1500 सहाबा खाना खा ले मगर खाना फिर भी बच जाए। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरे नबी के जिस्म का पसीना अगर कोई सहाबी अपने कपड़े पर मल ले तो दुनिया का मुश्को अंबर भी उस खुशबू का मुकाबला न कर सके। नबी की असमत का एक पहलू वो भी है कि मेरा नबी अगर रात की तारीकी में मुस्कुरा पड़े तो मेरे नबी के दंदाने मुबारक से इस कदर रोशनी फूटे कि सैयदा आयशा की गुम होने वाली सुई उस रोशनी में मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सौड़े की आमद, नारे तकबीर। अब आप लोग कल सुबह कहिएगा सुभान अल्लाह। आज आलम ये जब तक धक्का ना दिया जाए लोग बोलेंगे ही नहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वापस से बोले, माइक का आवाज बढ़ाइए, आवाज ठीक कीजिए, मोहब्बत से बोले और मोहब्बत से। मैं कहां से शुरू करूं? नबी की इज्जत के किस पहलू पर गुफ्तगू करूं? नबी की सीरत से शुरू करूं? मुस्तफा जाने रहमत की सीरत से अगर मैं शुरू करता हूं तो लफ्ज़ सीरत के सीन का भी मैं अहाता नहीं कर सकता। नबी की सूरत से अगर शुरू करूं तो मैं लफ्ज़ सूरत के स्वाद का भी अहाता नहीं कर सकता। मैं अगर मुस्तफा के नामे मुबारक से शुरू करूंगा
तो मैं लफ्ज़े मोहम्मद के मीम का भी अहाता नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एक जुमला कहूंगा कि पूरी दुनिया के उलमा को जमा कर लो, पूरी दुनिया के खुतबा को जमा कर लो, पूरी दुनिया के मुहद्दिसीन को जमा कर लो, पूरी दुनिया के मुफस्सिरीन को जमा कर लो, पूरी दुनिया के मुहक्किकीन को जमा कर लो, पूरी दुनिया के नातखानों को जमा कर लो, पूरी दुनिया के शायरों को जमा कर लो, पूरी दुनिया के सहाफी को जमा करो, पूरी दुनिया के नामा निगारों को जमा करो, पूरी दुनिया के राइटरों कलमकार को जमा करो और सारी कायनात मिलकर मेरे नबी की अज़मत बयान करे तो आखिर में ये कहना पड़ेगा कि तराजू के एक पल्ले पर 7 आसमान रख दो, 7 जमीन रख दो, चरिंद परिंद इंसान हैवान नारी नूरी अर्शी फर्शी सब रख दो और तराजू के एक पल्ले पर फकत मेरे नबी के नामे मुबारक को रख दो तो सारी कायनात कम मेरे सरकार की ज़ात तमाम कायनात में आला है। बरेली के ताजदार बोल पड़े, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी की अज़मत, मुस्तफा जाने रहमत की शान। आप तारीख की औरात को पलटे, मेरे नबी की आमद से पहले के हालात को जरा पढ़ें कि नबी जब तक दुनिया में नहीं आए थे इस दुनिया का आलम क्या था, इस दुनिया के हालात क्या थे। किताबों में आता है कि नबी की आमद से पहले पूरी दुनिया की इंसानियत जिहालत के खटाटोप अंधेरे में डूब चुकी थी। मेरे नबी की आमद से पहले इंसानों के अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। मेरे नबी की आमद से पहले हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म था। मेरे नबी की आमद से पहले हर तरफ जोरो जफा के बादल छाए हुए थे। मेरे नबी की आमद से पहले एक इंसान दूसरे इंसान की गर्दन उड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मेरे नबी की आमद से पहले भाई अपने भाई का दुश्मन था। मेरे नबी की आमद से पहले बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था। मेरे नबी की आमद से पहले औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था। नबी की आमद से पहले हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे नबी की आमद से पहले हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। मेरे नबी की आमद से पहले हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म था। मेरे नबी की आमद से पहले हर तरफ बेहयाइयों का गलबा था। मेरे नबी की आमद से पहले हर तरफ बुराइयों का राज था। मेरे नबी की आमद से पहले आदमी तो दुनिया में थे मगर आदमियों की आदमियत मर चुकी थी। मेरे नबी की आमद से पहले लोग पत्थरों के सामने अपने सरों को झुका रहे थे। मेरे नबी की आमद से पहले कोई सूरज को अपना माबूद समझ रहा था। मेरे नबी की आमद से पहले कोई दरिया के उठते हुए मौजों को अपना खुदा समझ रहा था। मेरे नबी की आमद से पहले कोई आग की परस्तिश कर रहा था। मेरे नबी की आमद से पहले लोग दरख्तों की परस्तिश किया करते थे। जमाने के अंदर हर तरफ बेहयाई फैली हुई थी। यतीम और बेसहारे हाथ उठाकर आसमान की तरफ निगाह करके दुआ करते थे, कोई ऐसा इस दुनिया में आ जाए जो हम बेसहारों के लिए सहारा बन जाए, जो हम बेमददगारों के लिए मददगार बन जाए, हम यतीमों बेवाओं के लिए मावा और मलजा बन जाए। हजरत ईसा मुस्तए जां फिजा लेकर आए। कायनात वालों घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा रसूल तुम्हारे दरमियान आने वाला है, ऐसा हबीब तुम्हारे दरमियान आने वाला है जिनके
जिनके सदक़े में रब ने पूरी कायनात को पैदा किया है, जिनके रब सदक़े में रब ने सारे जहान को बनाया है। हज़रात, जैसे ही मेरे नबी की आमद का वक्त करीब हुआ था और जब कायनात के निज़ाम में लोगों को तब्दीली नजर आने लगी, आमद का वक्त करीब हुआ है और जब दुनिया के हालात में चेंजिंग नजर आने लगी, दुनिया के अंदर बदलाव नजर आने लगा, तो हर तरफ से आवाज बुलंद हुई कि आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से महराबे यकीन में कहकशाओं के झुरमुट हुजूम करते नजर आ रहे हैं। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से सुलगती हुई फिजाएं शादाब सातों और मखमूर लम्हों से हमकिनार होने लगी हैं। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से शर्फ़े इंसानी की मिटती हुई कदरें फिर से बहाल होने लगी है। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से हरमे हक के परचम चारों तरफ लहराने लगे हैं। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से शमी में सहर अमन और सलामती का मुस्ता लिए कलियों की घूंघट उलट रही है। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से हव्वा की बेटियों के बरहना सर पर चादरे रहमत डाल दी गई है। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से बातिल के ऐवानों में लर्ज़ा जारी है। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से कसरे शाही के फसील पर अज़मते जमहूर के परचम लहराने लगे हैं। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से आतिशकदों की आग बुझ गई है। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से इंसानों के हाथों बनाए हुए रंगो नस्ल के बुत पाश पाश हो गए हैं। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से प्यासी जमीनों पर अबरे करम की रिमझिम बरसात होने लगी है। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से अर्श से फर्श तक नूर की चादर तान दी गई है। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से फिरौनियत और कारूनियत मुंह छुपाते फिर रही है। ये आने वाला कौन आ रहा है, जिनकी आमद से कैसर और किस्रा के महलात पर लर्ज़ा तारी है। आवाज बुलंद हो रही थी, ये आने वाला कौन आ रहा है, ये आने वाला कौन आ रहा है। तब हुरूफ़े तहज्जी ने आगे बढ़ करके कहा था कि मुझसे पूछो, मैं बताऊं कौन आ रहा है। मैंने कहा हुरूफ़े तहज्जी बता कौन आ रहा है। तो हुरूफ़े तहज्जी के आलिम ने मुस्कुरा करके कहा था कि अल्लाह के प्यारे आ रहे हैं। पाने कहा बेसहारों के सहारे आ रहे हैं। पाने कहा पासबाने दो आलम आ रहे हैं। ताने कहा ताजदारे अंबिया आ रहे हैं। साने कहा साकिबे समा आ रहे हैं। जीन ने कहा जाने दो आलम आ रहे हैं। हाँ ने कहा हबीबे खुदा आ रहे हैं। हाँ ने कहा खैरुल वरा आ रहे हैं। दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाले आ रहे हैं। जाल ने कहा ज़ख़ीरे कायनात आ रहे हैं। रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। जा ने कहा जमीन पर खुदा का सजदा कराने वाले आ रहे हैं। सीन ने कहा सरवरे कौनैन आ रहे हैं। शीन ने कहा शाहे मशरिकैन आ रहे हैं। स्वाद ने कहा सादिकुल अमीन आ रहे हैं। दुआत ने कहा दामीने जन्नत आ रहे हैं। ता ने कहा ताहा की सीरत वाले आ रहे हैं। जा ने कहा सुल्मतों को मिटाने वाले आ रहे हैं। ऐन ने कहा इबादत का तरीका बताने वाले आ रहे हैं। गैन ने कहा गुलामों को आजादी दिलाने वाले आ रहे हैं। फा ने कहा फखरे कायनात आ रहे हैं। काफ ने कहा कासिमे नेमत आ रहे हैं। काफ ने कहा कायनात के मरकज आ रहे हैं। लाम ने कहा लुत्फ़ो इनायत के पैकर आ रहे हैं। मीम ने कहा मरकज़े रुश्द व हिदायत आ रहे हैं। नून ने कहा नूरानी जुल्फ़ों वाले आ रहे हैं। वाव ने कहा वालिये कायनात आ रहे हैं। हाँ ने कहा हादिये रसूल आ रहे हैं। या ने कहा यसरब को मदीना बनाने वाले आ रहे हैं। मुस्तफा आ गए।
पूरा मजमा बोले नबी आ गया। और जब मेरे मुस्तफा आ गए तब परवरदिगार ने कहा कायनात वालों अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कायनात वालों अब ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, अब आओ आओ, मेरा महबूब आ गया है, मेरा हबीब आ गया है, मेरा रसूल आ गया है, मेरा पैगंबर आ गया है, ताहा की सीरत वाले आ गए हैं, सरवरे कौनैन आ गए हैं, इमामुल अंबिया आ गए हैं। अब कायनात वालों आओ आओ आओ, मेरे महबूब के दरवाजे पर आओ, मेरे हबीब के दरवाजे पर आओ, मेरे पैगंबर के दरवाजे पर आओ। देखिए कहां कहां से लोग चलकर मुस्तफा के दरवाजे पर आ रहे हैं। अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, उमर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अली उस्मान बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, हबीब यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर। हद तो ये है कि जिब्रील सिदरा को छोड़कर मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर, और आशिकों कायनात जन्नत के दरवाजे पर, पूरी कायनात जन्नत के दरवाजे पर, और जन्नत मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर, जन्नत मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, नजर तुर्बतों पे उठा कर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो। मुस्तफा आ गए, कायनात में बहार आ रहा। और आगे बढ़ूं या यहीं से कटपिस मार दूं? सुनेंगे? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यहीं पे ठहर करके एक बात बताओ। आज हम सुभान अल्लाह कहने में सोचते हैं, फख्र करो, अपनी किस्मत पर नाज करो कि इस दुनिया में मेरे रब ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम दुनिया में महफिल रसूल में बैठकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। दुनिया में महफिल रसूल में बैठकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह की बरकत में बता दूं, सुने सुभान अल्लाह की बरकत क्या है। आज हमें धक्का देना पड़ता है कि कहो सुभान अल्लाह। आशिक जो होता है वो अल्लाह और उसके रसूल के बयान में हर जुमले में कहता है सुभान अल्लाह। दोनों हाथ को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुने, इसी दुनिया के अंदर अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, सुनिए सुभान अल्लाह की बरकत। हमने एक छोटा सा जुमला समझा है, इसकी बरकतें कितनी है सुनिए। कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम कि एक मर्तबा मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था। याद रखिएगा, अल्लाह वाले वो होते हैं जो ऊपर नजर करते हैं तो अर्शे आज़म देखते हैं, नीचे नजर करते हैं तो तहत सरा देखते हैं। इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के वली थे, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो जो ऊपर देख रहे थे अंदर भी देख रहे थे, कब्र के हालात को भी देख रहे थे। अचानक एक कब्र पर नजर पड़ी। क्या देखा कि उस कब्र के अंदर एक अल्लाह का बंदा है जो कब्र में बैठ करके कुरान पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कुरान पढ़ रहा है। इब्राहिम बिन अदहम देखकर मचल गए, तड़प गए कि ये अल्लाह का कितना नेक बंदा है, कितना प्यारा बंदा है कि
कितना हसीन बंदा है कि परवरदिगार ने इसे कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। ये बंदा कब्र के अंदर कुरान पढ़ रहा है। इब्राहिम बिन अदहम ने रब की बारगाह में दुआ किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे इस नेक बंदे से मिलना चाहता हूँ जो बंदा कब्र के अंदर कुरान पढ़ रहा है। परवरदिगार का करम हुआ, कब्र शक हो गया। इब्राहिम बिन अदहम कब्र के करीब गए और जैसे ही करीब गए उस बुजुर्ग से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या शेख। वो कब्र के अंदर से वो बुजुर्ग जवाब देते हैं वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं ए अल्लाह के नेक बंदे, परवरदिगार ने तेरे ऊपर करम फरमाया है और तुझे कब्र के अंदर कुरान पढ़ने की नेमतें रब ने तुझे बख्शी है। जरा सा मुझे बताओ ना, तुमने दुनिया में वो कौन सा अमल किया था जिसकी बरकत से रब ने तुम्हें कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है? दुनिया में तुमने वो कौन सी नेकी की है जिसकी बरकतों के सदक़े में तुम्हें कब्र में कुरान पढ़ने का मौका मिला है? इतना सुनना था कि वो बुजुर्ग कहते हैं ए इब्राहिम बिन अदहम सुनो, मैं बचपने से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़े कुरान हो जाऊं और मैंने कुरान को याद करना शुरू किया और रब का करम हुआ कि चंद सालों में मैं हाफिज़े कुरान हो गया। और जब मेरे सीने में 30 पारे कुरान मुकम्मल हो गए तो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में कुरान को अपने से अलग नहीं किया। मैं चलता था कुरान की तिलावत करता था, मैं बैठता था कुरान की तिलावत करता था, मैं लेटता था कुरान की तिलावत करता था। जब तक मेरी आंखें खुली रहती थी मैं कुरान पढ़ता रहता था, मैं कुरान की तिलावत करता रहता था और रब की बारगाह में दुआ करता था, ए मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है, मौला इसी तरीके से मैं कुरान पढ़ता रहूं और मेरी रूह भी निकल जाए। मेरी रूह निकले तो कुरान पढ़ते हुए मेरी रूह निकले। और ए मेरे मौला, जिस तरीके से मैं दुनिया में कुरान पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से कब्र में जाऊं तो कब्र के अंदर भी मैं कुरान की तिलावत करूं, कब्र के अंदर भी मैं कुरान पढ़ूं। ए इब्राहिम बिन अदहम, रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली और जब मेरी मौत हुई है तो मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरी रूह निकल गई। लोगों ने मुझे कब्र में उतार दिया और जब से मैं इस कब्र में आया हूँ उस वक्त से लेकर आज तक कब्र में कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, कब्र में कुरान पढ़ रहा हूँ। इतना सुनना था कि इब्राहिम बिन अदहम मचल गए। नौटंकी हो रहा है, ये खेल है। हज़रात, कोई शायर या कोई खतीब बोलता है तो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि नंगी तलवार पे दौड़ता है। बाल बराबर भी अगर मिस हुआ तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए ये अदब की महफिल है। ज़हन को करीब करके चंद बातें सुन लीजिए। कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम, मैं जब से कब्र में आया हूँ उस वक्त से लेकर अब तक मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदहम मचल गए, कहते हैं सुभान अल्लाह। पूरा मजमा, सारे लोग कहा सुभान अल्लाह। जब सुभान अल्लाह कहा तो वो बुजुर्ग कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम, एक चीज और सुन लो, जब से मैं कब्र में आया हूँ उस वक्त से लेकर आज तक मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया। जब ये जुमला इब्राहिम बिन अदहम ने फिर सुना तो कहते हैं सुभान अल्लाह। जब इब्राहिम बिन अदहम ने सुभान अल्लाह कहा तो अब वो बुजुर्ग कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम, जो सुभान अल्लाह तुमने कहा है ना वो मुझे दे दो। जो सुभान अल्लाह तुमने कहा है वो मुझे दे दो और जो 70,000 मर्तबा कब्र में मैंने कुरान की तिलावत की है वो तुम ले लो। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अल्लाह के बंदे, कुरान के अंदर लफ्ज़ सुभान
न जाने कितनी जगहों पर आया है। कहीं सुभान अल्लाजी असरा आया है, कहीं सुभान अल्लाही अम्मा युशरिकून आया है, कहीं सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून आया है। ए अल्लाह के बंदे, कुरान के अंदर जगह जगह लफ्ज़ सुभान आया है। तुमने न जाने कितनी मर्तबा लफ्ज़ सुभान का जिक्र और तिलावत किया होगा। मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है, तुम एक मर्तबा सुभान अल्लाह लेना चाह रहे हो और 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत मुझे देना चाह रहे हो। मामला क्या है? वो बुजुर्ग कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम, दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जितनी नेमतें मिलती है, कब्र में 70,000 मर्तबा कुरान खत्म करने पर भी वो बरकतें नहीं मिलती है, वो नेमतें नहीं मिलती है, वो अज़मतें नहीं। इसलिए खुशनसीब हैं हम कि मेरे रब ने हमें दुनिया में सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाई है। परवरदिगार ने कहा, मेरे महबूब, मैंने पूरी कायनात बनाई तेरे लिए। कायनात बनाई तेरे लिए, तेरे लिए। अच्छा, कितना प्यारा जुमला है, तेरे लिए। कितना मीठा जुमला है कारी साहब, तेरे लिए। आपने भी इस्तेमाल किया होगा, तेरे लिए। कितनी मिठास है। रब ने कहा, महबूब, मैंने पूरी कायनात बनाई। पूरा मजमा बोले, कायनात बनाई। सारे लोग बोले, कायनात बनाई तेरे लिए। आपका कोई करीबी हो, आपका महबूब हो, आपका चहीता हो, आपको अगर अपना घर बुलाए, अगर करीबी है, मुहिब है, चहीता है, प्यारा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, तो आप जितना ज्यादा बिजी रहे सब छोड़ दीजिएगा। दुकान में अगर भीड़ भी होगी तो सब खाली कर दीजिएगा। मगर मेरे दोस्त ने बुलाया है, करीबी ने बुलाया है, तो आप फौरन अपने दोस्त के घर दौड़ जाइए। बोलिए, जाइएगा ना? जाएंगे ना? और जाने के बाद अपने दोस्त से दरवाजे पर मिल करके कहेंगे, मेरे दोस्त, बहुत बिजी था, बहुत काम था, मगर तुमने बुलाया। मैंने आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दुकान देखी, ना लोगों को देखा, ना कारोबार देखी, बस तुमने बुलाया। मैं दौड़ता हुआ तेरे घर आया, तेरे लिए। मैं तेरे घर आया, मैं तेरे घर आया, मैं तेरे घर आया। ये ना समझना कि मैं तेरे घर आया तेरे बाप के लिए। मैं तेरे घर आया तेरे लिए। और जब तेरे लिए आया तो अब होगा वही जो तू चाहेगा, होगा वही जो तू चाहेगा। तू चाहेगा मैं घर के अंदर चला जाऊं, मैं चला जाऊंगा। तू चाहेगा मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊंगा। तू चाहेगा मैं लेट जाऊं, मैं लेट जाऊंगा। तू चाहेगा मैं खा लूं, मैं खा लूंगा। तू चाहेगा मैं पी लूं, मैं पी लूंगा। तू चाहेगा मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊंगा। तू चाहेगा मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊंगा। इसलिए कि मैं तेरे घर आया। पूरा मजमा, सारे लोग, मैं तेरे घर आया। परवरदिगार ने कहा, महबूब, मैंने कायनात बनाई, कायनात बनाई। और जब कायनात तेरे लिए बनाई तो होगा वही जो तू चाहेगा, होगा वही जो तू चाहेगा। महबूब, तू चाहेगा चांद 2 टुकड़ा हो जाए, 2 टुकड़ा कर दूंगा। महबूब, तू चाहेगा सूरज पलट आए, पलटा दूंगा। महबूब, तू चाहेगा पानी पे पत्थर दौड़ पड़े, दौड़वा दूंगा। महबूब, तू चाहेगा दरख्त जमीन पर चल पड़े, चलवा दूंगा। महबूब, तू चाहेगा कंकरियां बोल पड़े, बोलवा दूंगा। महबूब, तू चाहेगा अबू लहब के बेटे को दरिंदे फाड़ दे, फड़वा दूंगा। इसलिए कि मैंने कायनात बनाई तेरे लिए। कितना प्यारा जुमला है, तेरे लिए। मैंने कहा
मौला इतना प्यारा जुमला, इतना मीठा जुमला, इतना अच्छा जुमला तूने अपने महबूब के लिए कहा, कायनात बनाई तेरे लिए। तो रब ने कहा मेरे बंदे जरा सा देख मेरा महबूब भी मुझे क्या कह रहा है, मेरा हबीब मुझे क्या कह रहा है। मैंने कहा मौला कहाँ देखूं? कहा देख मेराज की रात मेरा महबूब मेरी बारगाह में हाजिर है, और जैसे ही मेरे महबूब ने मेरी बारगाह में हाजिरी दी है तो सबसे पहला जुमला मेरे महबूब ने मेरी बारगाह में आकर कहा था, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलवातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह। ए अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, माली इबादत तेरे लिए, जानी इबादत तेरे लिए, कौली इबादत तेरे लिए, फेली इबादत तेरे लिए। मौला मेरा कयाम तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरा तशहुद तेरे लिए, मेरी नमाज तेरे लिए, मेरा रोजा तेरे लिए, मेरा हज तेरे लिए, मेरी तिलावत तेरे लिए, ए मेरे परवरदिगार मेरी इबादत तेरे लिए। तो रब ने कहा महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, नात तेरे लिए, तारीफ तेरे लिए, जिक्र तेरे लिए, बुलंदी तेरे लिए। मुस्तफा ने कहा मौला इन्ना सलाती मेरी नमाज तेरे लिए। रब ने कहा महबूब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मेरा दुरूद तेरे लिए। मुस्तफा ने कहा मौला मेरी कुर्बानी तेरे लिए। रब ने कहा अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, महबूब मेरा सलाम तेरे लिए। मुस्तफा ने कहा मौला मेरा बयां तेरे लिए। रब ने कहा मेरे महबूब मेरा कुरान तेरे लिए। रब ने मुस्तफा ने कहा मौला मेरी ज़बान तेरे लिए। रब ने कहा महबूब सारा जहां तेरे लिए। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के बूंदे टपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरग बार पर, फिरदौस अक्सरे हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूज सुबह नहीं आन बान से। बादल 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 फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। मुस्तफा आ गए, कायनात में बहार आ गई। मुस्तफा आ गए, कायनात के अंदर रोशनी ही रोशनी हो गई। बस आखिरी बात सुनिए और मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आए, बशर का लिबास पहनकर दुनिया में आए। याद रखिएगा हम अपने नबी को नूर भी मानते हैं और अपने नबी को बशर भी मानते हैं। मेरे मुस्तफा नूर भी हैं, मेरे मुस्तफा बशर भी हैं। बशरी लिबास रब ने उस नूर पर ऐसा डाला कि मुस्तफा बशरी लिबास पहनकर दुनिया में आए, इसलिए कि अल्लाह के बंदों को हिदायत, अल्लाह के बंदों को हिदायत। नबी बशरी लिबास पहनकर दुनिया में आए, और जब नबी बशरी लिबास पहनकर दुनिया में आए तो कुछ लोग अक्ल के अंधे, कम पढ़े लिखे, ना समझ ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, नबी भी इंसान हैं। हम में और नबी में इंसान होने में फर्क क्या है? हम इंसान होने में नबी के बराबर हो गए। मैं उन्हें कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि हम भी इंसान, नबी भी इंसान। हम में और नबी में फर्क क्या है? याद रखना हम इंसान
हैं तो सिर्फ इंसान हैं, मेरे मुस्तफ़ा अफजलुल इंसान हैं। हम सिर्फ इंसान हैं, मेरे मुस्तफ़ा सैयदुल इंसान हैं। हम सिर्फ इंसान हैं, मेरे मुस्तफ़ा खैरुल इंसान हैं। हम ऐसे इंसान हैं कि हम चले तो इंसान कहलाएं, बोले तो इंसान कहलाएं, खाएं तो इंसान कहलाएं, सोएं तो इंसान कहलाएं, रोएं तो इंसान कहलाएं, बोले तो इंसान कहलाएं। मगर मेरे मुस्तफ़ा ऐसे इंसान हैं, ऐसे इंसान हैं कि मुस्तफ़ा चले तो कुरान कहलाएं, मुस्तफ़ा बोले तो कुरान कहलाएं, मुस्तफ़ा खाएं तो कुरान कहलाएं, मुस्तफ़ा जागे तो कुरान कहलाएं, मुस्तफ़ा लेटे तो कुरान कहलाएं। अरे हमारी हर अदा आदाए इंसानी बन जाए और मेरे नबी की हर अदा आयाते कुरानी बन जाए, मेरे मुस्तफ़ा की हर अदा आयाते कुरानी बन जाए। तो कहने वाले ने कहा पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्शो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आया, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिस्ल इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज़ उतरा लामका से मुस्तफ़ा बनकर, हकीकत की अदा बनकर, निशाने बेनिशा बनकर, तेरे जलवों को कुर्बान कर दिए दीदा रोशन, कभी शम्सुद्दुहा बनकर, कभी बदरुद्दोजा बनकर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, हज हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, तिलावत कुरान हम करते हैं, नेकियां हम करते हैं, मगर ये मेरे आका हमें अपनी नमाज पर नाज नहीं, हमें अपने रोज़े पर नाज नहीं, हमें अपनी तिलावत पर नाज नहीं, हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं। या रसूल अल्लाह, अपना तो आलम ये है, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम लो, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम लो। वमा अलैना इल्लल बलाग।